नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ के समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों की खुशी अभी तक थमी नहीं है और 10 मार्च से रंग और अबीर के साथ होली मनाई जा रही है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ यानी कि विपक्षी पार्टियों में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ है। विपक्ष अभी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है और सोच रही है कि आखिर बोले क्या। आखिर इस हार का जिम्मेदार कौन है? धर्मवीर सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं की जाए या फिर जाट समुदाय के रहनुमा बनने वाले नेताओं की जाए, जो चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करते थे, चर्बी निकाल देने की बात करते थे। फिलहाल सभी खामोश हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ने की फिराक में हैं। या फिर हो सकता है कि ये सदमे के शिकार हो गए हों। हार के बाद महान दल के अध्यक्ष ने गठबंधन के कुछ नेताओं पर दबी जुबान से हमला भी किया है। केशव देव मौर्य ने कहा है कि गठबंधन के कुछ नेता बहुत हवा बना रहे थे। उनके पास खुद अपना वोट नहीं था, लेकिन वह दावे कर रहे थे। वे खुद तो अति आत्मविश्वास में थे ही, अखिलेश यादव को भी इसी में रखा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं तो मौर्य ने कहा कि इसमें गठबंधन के सभी साथी शामिल हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने संगठन में खामियों को हार के लिए जिम्मेदार बताकर इशारों ही इशारों में भतीजे पर निशाना साध दिया है। एक ही सीट मिलने को लेकर चुनाव के बीच अपना दर्द जाहिर कर चुके शिवपाल यादव ने कहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। सुनिए। बार बड़े मार्जिन से जिता दिया है। पार्टी की जो सीट है ये समाजवादी पार्टी की, कैसे देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद शिवपाल ने यह भी कहा कि आगे ये संघर्ष चलता रहेगा। तो आगे भी हम बैठेंगे नहीं, तो जनता के बीच में रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस हार को पचाकर सभी गठबंधन साथियों का साथ बने रह पाना मुश्किल है। उनका कहना है कि जब आने वाले दिनों में हार पर मंथन होगी तो गठबंधन के साथी एक दूसरे पर दोष मढ़ेंगे और ऐसे में बिखराव हो सकता है। अखिलेश यादव की चुप्पी से संकट और बढ़ सकता है। वहीं सपा के कुछ नेता अब दबी जुबान में कहने लगे हैं कि नेताओं के कुछ बड़बोलेपन ने नुकसान पहुंचाया है। 2017 और 2019 में सपा ने कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन हार के तुरंत बाद गठबंधन की गांठें खुल गईं। ऐसे में इस बार भी पुराने अंजाम से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना होगा कि कब तक गठबंधन बनी रहती है और सबसे पहले कौन गठबंधन से बाहर निकलता है और आगे इस हार का जिम्मेदार कौन किसको ठहराता है, क्योंकि अभी तक तो कोई खुलकर किसी के खिलाफ नहीं बोला, पर यह खामोशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि सबको अपनी राजनीतिक छवि और अपने प्रति जनाधार को संतुलित करना है। आपको क्या लगता है, सपा का गठबंधन हार के बाद और कितने दिन टिकेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।